हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम मौर्य और हम इस क्लास में जानेंगे ना स्क्वायर हर्मिशियन और हर्मिशियन मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में था। उसको मैंने डेफिनेशन सहित और उस पर PYQs जो आए हुए थे उसको मैंने सॉल्व करा दिया था। अब इस वीडियो में हम लोग हर्मिशियन और स्क्वायर हर्मिशियन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले इनके बारे में हम लोग जानते हैं, सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे। देखो यार, दो तरीके की मैट्रिक्स हो सकती है। पहला मैट्रिक्स जो होता है ना, उसकी जो एंट्रीज होती है, उसके जो एलिमेंट्स होते हैं, अगर वो रियल हैं तो वो रियल मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर उसकी एंट्रीज जो है कॉम्प्लेक्स है तो वो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। बस इतना ही डिफरेंस है। अगर ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए किसी मैट्रिक्स में कि उसके जो एंट्री होंगी वो अगर रेशनल नंबर हो तो वो रेशनल मैट्रिक्स हो जाएगी, अगर इंटीजर्स होंगे तो इंटीजर मैट्रिक्स हो जाएगी। तो इस तरीके से मैट्रिक्स को हम बोल सकते हैं। जिसकी एंट्रीज अगर कॉम्प्लेक्स हो तो वो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कहलाती है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, आपको दो चीजें पता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है और सेकंड कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर पता होना चाहिए। ठीक है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं देखेंगे। अब जैसे देखो कोई मैट्रिक्स है, मान लो ये मैट्रिक्स हमारी है, इसकी जो एंट्रीज हैं मान लो AIJ जो है ये हमारी कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए। अब इसके कंजुगेट करने का क्या मतलब होता है, मान लो देखो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लो Z बराबर x प्लस आयोटा वाई। ठीक है, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका कंजुगेट ऐसे दिखाते हैं, बार लगा देंगे ऊपर। कॉन्जुगेट करने मतलब आई जो होता है उसे रिप्लेस कर देते हैं माइनस आयोटा से, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देते हैं, यानी कि x माइनस आयोटा वाई हो जाएगा। तो ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हम यहाँ पे करने वाले हैं। कैसे, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर तो बताइए, मैट्रिक्स हुज एंट्रीज आर कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसके एंट्री कॉम्प्लेक्स नंबर हो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स हो जाएगा। अब कंजुगेट, जैसे देखो ये हो गया हमारी कोई मैट्रिक्स, मान लो 2 आयोटा 1 3 आयोटा और मान लेते हैं बस खाली आयोटा। ठीक है, ये हमारी कोई मैट्रिक्स हो गई। अब इसका कंजुगेट मैट्रिक्स क्या होगा, ए बार कर देंगे। ए बार भाई मैट्रिक्स है, बार लगाने का मतलब कंजुगेट कर रहा है इस कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, इसकी एंट्रीज कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स हो गया। अब इसका हम लोग कंजुगेट करते हैं। कंजुगेट करने मतलब आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देंगे। तो 2 आयोटा 1 है, वो रियल नंबर है, उसे कोई मतलब नहीं है आयोटा से। ठीक है, तो यहाँ पे -3 आयोटा और ये हो गया माइनस आयोटा। अब ये हो गया मैट्रिक्स ए और ये हो गया उसका कंजुगेट मैट्रिक्स। तो इस तरीके से हम लोग कंजुगेट मैट्रिक्स को लिखते हैं। ठीक है, आ जाओ भाई हर्मिशियन मैट्रिक्स का अब डिफिनीशन समझने की कोशिश करते हैं कि मतलब क्या बोला गया है। देखो भाई, पहले बात तो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कैसी भी हो सकती है भाई, स्क्वायर नॉन स्क्वायर किसी भी तरीके से हो सकती है, लेकिन हमें स्क्वायर कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स को लेकर चलना है। ऐसे स्क्वायर कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कब कहलाते हैं, देखो स्क्वायर कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स इज सेड टू बी हर्मिशियन मैट्रिक्स इफ ए की पावर थीटा, ए की पावर एच, या फिर ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज या फिर ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट। देखो सारे नोटेशन एक हैं। ठीक है, हमारा फंडामेंटल नोटेशन क्या है कि ए का किसी मैट्रिक्स का कंजुगेट करो, मतलब कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का कंजुगेट करो, उसका ट्रांसपोज ले लो। अब इतनी बड़ी चीज को बार बार लिखना न पड़े उसके लिए ये नोटेशन और ये नोटेशन प्रोपोज किया गया है। भाई ये दोनों नोटेशन आप यूज करो, चाहे इसे यूज करो चाहे इसे। जनरली कृष्णा वाले बुक में इसे यूज किया गया है और हायर स्टैंडर्ड में कभी कभी ये भी यूज किया गया होता है, तो वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं क्रिएट करेगा। हमारा ये बराबर उसी मैट्रिक्स के आ जाना चाहिए। मतलब हम कोई कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स लें, कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स लें, उसका कंजुगेट करें, फिर ट्रांसपोज लें, उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाना चाहिए, तब हमारा कहेगा कि ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं क्या होगा। अब यहीं पे एग्जांपल लेने से पहले हम लोग जान जाते हैं कैसे एक हर्मिशियन मैट्रिक्स बनाते हैं। ठीक है, इसके डायगोनल्स पे आप कुछ भी रखो, जाहिर सी बात है, मान लो ABC रख लो, आप कुछ भी रख लो। ठीक है, यहाँ पे देखो एंट्रीज कुछ न कुछ, एक एटलीस्ट एक एंट्री तो कॉम्प्लेक्स होनी ही चाहिए किसी भी मैट्रिक्स को कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स बनाने के लिए। जैसे मान लो यहाँ पे हम 2 आयोटा ले रहे हैं तो यहाँ क्या ले लेंगे -2 आयोटा, बस यही करना है कंजुगेट। अगर किसी भी मैट्रिक्स को हर्मिशियन बनाना है ना आपको, डायगोनल्स पे आप कुछ भी ले लो रैंडमली। ठीक है, डायगोनल्स पे देखना रियल नंबर लेना, वरना गड़बड़ हो जाएगा। डायगोनल्स पे आप रियल नंबर लेना, उसका जो यहाँ पे लेना उसका कंजुगेट यहाँ पे लेना। मान लो यहाँ पे 2 प्लस आयोटा ले रहे हैं तो यहाँ पे 2 माइनस आयोटा लेंगे, इसका कंजुगेट। ठीक है, और यहाँ पे आयोटा ले रहे हैं तो यहाँ पे माइनस आयोटा ले लेंगे। ये हो गया आपका हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, अब इस मैट्रिक्स का आप कंजुगेट लो, उसका ट्रांसपोज करो, इसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा। आ जाओ भाई इसका कंजुगेट करते हैं। कंजुगेट करने का मतलब सारी चीज़ें वैसे ही रहेंगी,
ABC एज इट इज रहेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब 2i यहाँ पे -2i हो जाएगा, इसका कंजुगेट करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। तो समझ रहे हो ना, कोई खास चीज़ नहीं है। इसका कंजुगेट करेंगे ये हो जाएगा, ये +2i हो जाएगा। यहाँ इसका कंजुगेट लेंगे आयोटा हो जाएगा, यहाँ पे -आयोटा हो जाएगा। अब इसका ट्रांसपोज कर देंगे, वही चीज़ मिल जाएगा कि नहीं। आ जाओ भाई, ए कंजुगेट का ट्रांसपोज कर देते हैं। ट्रांसपोज तो करने आता है ना, कॉलम को रो में चेंज कर दो या फिर रो को कॉलम चेंज कर, बात एक ही है। ठीक है, ए 2 आयोटा और 2 + आयोटा। देख रहे हो पहले वाले मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है कि नहीं। इसी तरीके से ये चीज़ें भैया लिख लेंगे तो ये हमारी इसके बराबर आ गई, यानी कि ये मैट्रिक्स जो है हमारी हर्मिशियन मैट्रिक्स है। अच्छा, एक बात आप ध्यान दो, हर्मिशियन मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स लगभग सारा कॉन्सेप्ट सेम है यार। दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसकी जो एंट्रीज होती हैं, उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। अगर उसी रियल नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर से चेंज कर दे तो वही सिमेट्रिक मैट्रिक्स हर्मिशियन मैट्रिक्स बन जाती है। जैसे देखो यहाँ पे मैंने नोट के रूप में भी लिख दिया है कि अगर कोई हर्मिशियन मैट्रिक्स रियल एंट्रीज ले ले, यानी कि अगर यही हर्मिशियन है, अगर इसकी सारी एंट्री हम कॉम्प्लेक्स हटाकर रियल कर दें तो यही हर्मिशियन मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। समझ रहे हो, बस यही बात है, इसमें बहुत ज़्यादा फंडा नहीं है। क्लियर, ठीक है। आई होप आपको ये हर्मिशियन मैट्रिक्स की कहानी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसको हर्मिशियन समझते हैं। देखो यार, ये हर्मिशियन और सिमेट्रिक, इसको हर्मिशियन और इसको सिमेट्रिक, ये दोनों लगभग सेम ही है चीज़ें हैं, बस खाली एंट्रीज का खेल है। ठीक है, आ जाओ ये समझते हैं। डिफिनीशन क्या है इसको से हर्मिशियन की, A² कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स इज सेड टू बी इसकी हर्मिशियन इफ A की पावर थीटा चलतो। अब यहाँ पे मैंने सारे नोटेशंस नहीं लिखे हैं, जनरली हम A की पावर थीटा को लेकर चलेंगे। ठीक है, अब देखो यार, हर्मिशियन मैट्रिक्स तो बनाना सीख गए हैं, इसकी हर्मिशियन मैट्रिक्स को बनाना है। ठीक है, तो यहाँ ऊपर से थोड़ा सा इरेज कर देते हैं और बनाना सीखते हैं कैसे इसकी हर्मिशियन मैट्रिक्स बन सकता है। देखो, इसको हर्मिशियन मैट्रिक्स बनाने के लिए आप एक बात हमेशा ध्यान में रखो कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल या तो प्योरली इमेजिनरी हो या फिर जीरो। ये बात हमें ध्यान में रखना है, या तो जीरो हो या फिर प्योरली इमेजिनरी हो। कुछ भी रख सकते हो, चाहे ये रख सकते हैं इसके डायगोनल्स पे, चाहे इसके डायगोनल्स पे, या फिर ये कोई और मैट्रिक्स है, मान लो कोई मैट्रिक्स बी है, चाहे इसके डायगोनल्स पे कंप्लीट जीरो रखो या फिर कंप्लीट हटा के पूरा प्योरली इमेजिनरी रखो। बस यही देखो यहाँ पे नोट में मैंने मेंशन कर दिया है, डायगोनल्स ऑफ इसके सेम हर्मिशियन मैट्रिक्स शुड बी प्योरली इमेजिनरी और जीरो। बस ये बात का ध्यान रखना है और इसमें कुछ नहीं करना। उस हर्मिशियन मैट्रिक्स में जो हमने यहाँ पे जो एलिमेंट लिए थे उसका कंजुगेट करके यहाँ पे लिखे थे, यहाँ पे वैसा कुछ नहीं करना है। जैसे आप यहाँ पे ये ध्यान दो, अगर यहाँ पे 2 + आयोटा है तो यहाँ पे भी 2 + आयोटा ही लिखो, लेकिन एक बात ध्यान रख, यहाँ पे जो रियल नंबर हो उसका निगेटिव रियल नंबर यहाँ पे रखो, बस -2 कर दो। आयोटा में चेंजिंग मत करो, कंजुगेट नहीं करो। ठीक है, 2 है तो उसका निगेटिव कर दो। अगर यहाँ पे आयोटा है तो यहाँ पे डायरेक्ट आयोटा ही लिखो। ठीक है, अगर यहाँ पे मान लो 2 आयोटा है तो यहाँ पे भी 2 ही आयोटा लिखो। लेकिन अगर यहाँ पे 1 + 2 आयोटा तो यहाँ पे -1 + 2 आयोटा हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखो। अब ये जो मैट्रिक्स है वो आपकी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। चाहे तो आप इस मैट्रिक्स का कंजुगेट करोगे और इसका ट्रांसपोज करोगे तो ये -1 के बराबर आ जाएगा। बोला है ना कि आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो, कंजुगेट लो, उसका ट्रांसपोज कर दो, अगर निगेटिव ऑफ A के बराबर आ जाए तो मतलब वो मैट्रिक्स क्या है, आपकी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो आ जाओ यार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब 2014 से लेकर 2021 के बीच में सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछे गए, जिनमें से एक क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था सेक्शन ए में, और बाकी के 2 क्वेश्चन पूछे गए 18 और शायद 21 में ऐसे पूछे गए, मतलब देख के बताता हूँ। हाँ, 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है, बोला है सेक्शन ए में पूछा गया है। ठीक है, सेक्शन ए में 2015 में एक सवाल हर्मिशियन स्क्वायर में सब क्या पूछा गया है, डिफाइन इसको सिमेट्रिक। ठीक है, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स को डिफाइन करना है विद एन एग्जांपल। ठीक है, तो ये अभी तो हम लोग जस्ट करके खाली हुए हैं, तो इसको मुझे नहीं लगता फिर से करेंगे, क्योंकि डिफिनीशन मैंने इसको सिमेट्रिक की दी, इसको हर्मिशियन, सॉरी यहाँ पे करेक्शन कर लो आप, इसको हर्मिशियन कर लो। अरे यार, सिमेट्रिक हर्मिशियन एकदम कन्फ्यूज याद देता है, समझ रहे हो नहीं, दोनों है एक ही चीज़ है। अब देखो हर्मिशियन बस एक एग्जाम्पल के साथ दिखाना है। क्या करना है आपको, इसके हर्मिशियन का आप ये वाला लिख लो, A का पावर थीटा -A, ये आपका हो गया डिफिनीशन। अब इसका एग्जाम्पल मैंने देना बता ही दिया है
कि इसका जो डायगोनल एंट्री या तो 0 रखो या तो इमेजिनरी रखो। हम तो कहेंगे बस खाली 0 रखो यार, का फालतू का झंझट पालोगे, समझ रहे हो ना। जैसे सिमेट्रिक में रखते थे, इसको सिमेट्रिक में रखते थे, वैसे इसमें रखो 0। उसके बाद जो यहाँ पे रखो उसका यहाँ पे रखो। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल हम अलग से ले ही लेते हैं, 1 प्लस आयोटा, तो यहाँ पे 1 माइनस आयोटा। मान लो यहाँ पे 3 माइनस आयोटा, तो यहाँ पे -3 माइनस आयोटा रहेगा। हाँ, यहाँ पे देखो ये प्लस ही रहेगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये पे 2 आयोटा तो यहाँ पे भी 2 आयोटा, ठीक है। इस तरीके से ये आपका इसको हर्मिशियन मैट्रिक्स का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। ये 2015 में सिंपल सा सवाल पूछा था, ठीक है। अब आ जाते हैं यार, 2018 में एक सवाल पूछा था, सेक्शन बी में पूछा गया, ठीक है। 2018 में सेक्शन बी में एक सवाल पूछा गया। क्या पूछा गया, ये देखो यार, ये सवाल देखोगे ना आप, तो मेरा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे एक सवाल लिखा गया था, उसी के बेस्ड है मैं सवाल लिख रहा हूँ। सो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, अब यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स बोल दे रहा है, लेकिन आपको कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स अंडरस्टूड रहेगा वो, ठीक है, अंडरस्टूड रहेगा, कॉम्प्लेक्स रहेगा मैट्रिक्स। कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ हर्मिशियन, ठीक है, और इसको हर्मिशियन। ये मैंने नोट्स इसका टेलीग्राम पे दे दिया, आप टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लेना। इसको हर्मिशियन मतलब बोल क्या रहा है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसे सम ऑफ हर्मिशियन और सम ऑफ इसको हर्मिशियन मैट्रिक्स के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कोई मैट्रिक्स ए है, बोल क्या रहा है, मैं आपको जनरली यहाँ पे दिखा देता हूँ, सब बिठा उठा के एकदम सिंपली इसको कैसे प्रूव करेंगे। हमें क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट, अल्टीमेटली आपको हमें क्या करना है, वी हैव टू प्रूव, मतलब कोई मैट्रिक्स ए है, ये सम ऑफ हर्मिशियन, ठीक है, ये सम है और इसको हर्मिशियन के रूप में हम लिख सकते हैं। ये आपका हो गया हर्मिशियन, ठीक है। इसे हम मान लेते हैं P, जैसे पिछले वाले माने थे, इसे हम मान लेते हैं ये हमारा है इसको हर्मिशियन। एकदम सेम कॉन्सेप्ट है, एकदम उस तरीके वाले, मतलब सिमेट्रिक इसको सिमेट्रिक वाला सेम कॉन्सेप्ट है, इसको हम क्यों मान लेते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, हमारे पास सिंपल सा फंडा है भाई, किसी भी चीज़ को हर्मिशियन प्रूफ करने के लिए उसका थीटा लो आप, उसी के बराबर आ जाए, और किसी चीज़ को इसको हर्मिशियन प्रूफ करने के लिए उसका थीटा लो -a के बराबर आ जाए। और थीटा क्या है आपको मैंने बता दिया है अभी प्रीवियसली, मैंने यहाँ पे लिख भी मेंशन भी कर लेता हूँ, a बराबर थीटा इक्वल टू a कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहले P को उठाते हैं, उसका हम इस हर्मिशियन प्रूफ करते हैं, फिर Q को उठाएंगे, इसकी हर्मिशियन प्रूफ करेंगे। आ जा भाई, P के लिए P बराबर हमारा क्या है 1/2। अब देखो यार, ये जो 1/2 है आपका स्केलर है, तो इससे कोई मतलब नहीं है, इसको बाहर ही रखते हैं हमेशा, दोनों तरफ थीटा ले लेते हैं, ले लिए दोनों तरफ थीटा, ठीक है। अब ये 1/2 तो आपका बाहर है। प्रॉपर्टी के हिसाब से ये स्टेट जैसी प्रॉपर्टी आपका सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक में था, सेम प्रॉपर्टी इधर भी है, ठीक है, कुछ अलग नहीं है। तो मैं प्रॉपर्टी नहीं मेंशन करने जा रहा हूँ, कुछ है नहीं, सेम उसी तरीके से है। तो a की पावर थीटा, तो a पावर थीटा लिख ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब a की पावर थीटा, थीटा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अब इसे 1/2 a प्लस a थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। अब क्या हमारा p के बराबर आया, हेंस p के पावर थीटा यानी कि p थीटा इक्वल टू p, हमारा ये मिल गया। हेंस ये वाला चीज़ क्या है, हर्मिशियन है। अभी ये वाला हम q बराबर q के पावर थीटा बराबर अगर हम -q प्रूफ कर देते हैं तो मतलब ये हमारा इसको हर्मिशियन मिल जाएगा। तो आ जाओ, यही चीज़ मिटा लेते हैं, यहीं पे प्रूफ कर देते हैं चुपचाप। अपना क्या करना है, q है, q बराबर क्या है 1/2 a माइनस a की पावर थीटा। इसका जो कंप्लीट सोल्यूशन है, कैसे आपको एग्जाम में लिखना है, वो मैंने नोट्स बना के टेलीग्राम पे डाल दिया, उधर से जाके ले लो, ठीक है। अब इधर दोनों का पावर थीटा करना है भाई, कर लो 1/2, और ये a की पावर थीटा माइनस a की पावर थीटा के पावर थीटा, ये हो गया हमारा, ये 1/2 a की पावर थीटा माइनस a, ये हो जाएगा। a इधर लाओगे माइनस इधर, क्योंकि हमें इस फॉर्म में लाना है, तो जाहिर सी बात है आप जब ऐसे करोगे तो माइनस बाहर आ जाएगा आपका, तब ये आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपका क्या निकल गया, इसी को तो आपका ये -q लिखना है कि नहीं, यानी कि हेंस q के पावर थीटा इक्वल टू -q, ये निकल गया। हेंस ये वाला जो पोर्शन है वो इसको हर्मिशियन है, देख रहे हो आप, हर्मिशियन और इसको हर्मिशियन के सम के रूप में किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लिख दिए हैं,
ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि उसकी एंट्री जो है कॉम्प्लेक्स नंबर होनी चाहिए। ठीक है, इतना हम आप समझ कर चलो। तो ये आपका 2018 को गया। अब एक क्वेश्चन और आया हुआ है, शायद 2019 में है, नहीं 18 में ही है, 18 में ही है, सेक्शन बी में ही है। ठीक है, पूछता है तो मतलब दाना दन एक में पूछ देगा। क्या है, सेम है यार, सेम सिमेट्रिक वाले जिससे कराए थे, ये भी 18 में है, सेक्शन बी में। क्या है, बोला है ए बी आर हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, गिवन क्या है देखो, मैं बता रहा हूँ, सवाल आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। ए एंड बी आर हर्मिशियन मैट्रिक्स ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, मैट्रिक्स, देन सो ए बी इज हर्मिशियन, शो करना है ए बी हर्मिशियन है। ठीक है, और क्या दिया है, इफ एंड ओनली इफ, ये भी दिया है, कंडीशन भी दिया है, ए एंड बी आर कम्यूटेटिव, यानी कि ए बी कम्यूट कर रहे हैं। ठीक है, जब कम्यूट कर रहे हैं यानी कि ए बी बराबर बी है, ये जाहिर सी बात है दिया है। तो अरे यार ये दे दिया गया है हमारा, ये दिया है। चलो हमें क्या दिया गया है, सबसे पहले ए बी हमारा हर्मिशियन दिया है, यानी कि अल्टीमेटली ए की पावर थीटा बराबर ए, बी की पावर थीटा बराबर बी। हम ये यूज़ कर सकते हैं, ये हमें दिया हुआ है, पहले से बता दिया है। हमें प्रूफ क्या करना है, ए बी हर्मिशियन है। ए बी हर्मिशियन प्रूफ करने का क्या मतलब होगा आपका कि ए बी की पावर अगर थीटा करें तो हमें ए बी मिलना चाहिए, ये हमें प्रूफ करना है, ये हमें दिखाना है। चलो ठीक है भाई, आ जाओ दिखा लेते हैं। अब ए बी की पावर थीटा, यानी कि अब रिवर्सल लॉ से ओपन होगा तो बी की पावर थीटा, ए की पावर थीटा। अब देखो ये दिया हुआ है तो बी की पावर थीटा की जगह बी लिख सकते हैं, एक अभी कम्यूटेटिव दिया है तो ए बी लिख सकते हैं। ये किसके बराबर है, ये आपके ए बी के पावर थीटा के बराबर हो गया कि नहीं। अब ये पता चल गया हर्मिशियन है कि नहीं, हेंस दिस इज ए हर्मिशियन मैट्रिक्स, प्रूफ्ड हो गया। बस भाई, 3 ही सवाल पूछा गया था, एक पूछा गया था 15 में और 2 18 में पूछा गया था, अभी तक 2014 से 2021 के इतिहास में। लेकिन आप यार इतना ध्यान रखो ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसको हर्मिशियन मैट्रिक्स, इसी दोनों में से पूछता है फिक्स सवाल। ठीक है, तुम घबराने का नहीं, एकदम चाँप के एकदम तैयार कर लो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खूब शेयर करना, सब्सक्राइब भी कर देना, पहुँचा दो सबके तक। ठीक है, बाय।